अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस क्या हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। अब हम इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेसेस देखेंगे। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। मेंस्ट्रुअल, सेकंड है फॉलिकुलर फेसेस, 3 है ओवुलेटरी फेसेस और 4th है ल्यूटियल फेज। और जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है ये डे फर्स्ट से लेकर 5th तक होती है, ठीक है। दिस फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग द शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। इट टिपिकली लास्ट 3 to 5 days। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है, वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो फीमेल्स की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें ओवरीज, यूट्रस और ब्रेन के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन होता है। जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन ये 21 से 35 दिन तक भी वेरी कर सकता है। नंबर 2 है फॉलिकुलर फेज, डे फर्स्ट से लेकर 14 तक। दिस फेज स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैचुरेशन एंड कंटिन्यूज अंटिल ओव्यूलेशन। During this phase, the pituitary gland release hormones that stimulate the growth of follicles in the ovaries, and the uterine lining begins to thicken in preparation for a potential pregnancy. इस फेज़ के साथ यूट्रस में ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज़ मतलब डे फर्स्ट से लेकर मतलब जब से मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये पीरियड स्टार्ट होते हैं, उस डे फर्स्ट से ये पीरियड स्टार्ट होता है, ये फेज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डे फर्स्ट से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब रिलीज़ होता है तो वो जो ओवरीज होती हैं, जो ओवरीज में फॉलिकली मैच्योर एग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। मतलब जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होगा तो जो ओवरीज में फॉलिकल होंगे, मतलब जो इमेच्योर एग होंगे, उनको ग्रो करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट होता है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन बनाता है। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की जो अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसको डेवलप करता है ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, जो ओवरीज को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज डे 14। दिस फेज मार्क्स द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी विच टिपिकली अकर अराउंड डे 14 of a 28-day cycle. This is the fertile window where fertilization is possible. अच्छा, अब ओवुलेशन फेज जो होती है ना 14 डे से स्टार्ट होती है। जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंचता है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जो ओवुलेशन ट्रिगर करता है। ओवुलेशन का मतलब है इमेच्योर एग को ओवरी से रिलीज होना, ठीक है। ओवुलेशन का क्या मतलब होता है कि मैच्योर एग का ओवरी से रिलीज होना। ये फ्लोपियन ट्यूब में जाता है और स्पर्म से फर्टिलाइज होने का वेट करता है, ठीक है। प्रेगनेंसी होने का सबसे ज़्यादा चांस इस पीरियड में होता है, इसलिए इसको फर्टाइल विंडो भी कहते हैं। उसके बाद 4 है ल्यूटियल फेज। ये डे 15 से लेकर 28 तक होता है, ठीक है। दिस फेज फॉलोज ओवुलेशन एंड लास्ट फ्रॉम अबाउट डे 15 to day 28 of a 28-day cycle. The corpus luteum forms and release hormones to further prepare the uterine lining for implantation. If fertilization does not occur, the uterine lining is shed and menstrual begins, starting a new cycle. अब ल्यूटियल फेस में क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद ओवरी में रप्चर फॉलिकल जो होता है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, ठीक है, जो प्रोजेस्ट्रॉन और थोड़ा एस्ट्रोजन मतलब प्रोजेस्ट्रॉन और थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज करता है और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांट हो सके, ठीक है। और अगर इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो जो उसकी लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, एंडोमेट्रियम, वो शेड हो जाती है और तब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल वही स्टार्ट होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा वो जो डे 1 से लेकर 5 तक होगा, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो श्रिंक हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है, ठीक है, और एंडोमेट्रियम टिश्यू जो होते हैं वो ब्लड के साथ शेड आउट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर गिर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कि पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। यूट्रस से प्रोस्टग्लैंडिन निकलता है, ठीक है, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमें क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या मेंसेस स्टार्ट होते हैं तब हमें क्रैम्प्स आते हैं। उसकी एक वजह ये है कि हमारे यूट्रस में जो प्रोस्टग्लैंडिन होता है हार्मोन वो रिलीज़ होता है, ठीक है। वो जब वो रिलीज़ होगा तो वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और उसके बाद हमें क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। ये 4 फेसेस थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। और थैंक यू।